नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज जो यह वीडियो लेकर हम आए हैं, यह वीडियो है उपन्यास गद्य विधा के संदर्भ में। उपन्यास गद्य विधा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यह जो वीडियो है आपके UGC, UPHSC, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं का भी हो, है ना, और UGC के लिए, साथ ही TGT PGT के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक तरीके से आपका रिवीजन वीडियो भी है और एक तरीके से आपका विस्तृत वीडियो भी है। दोनों तरीके से आपका कुछ भी छूटने नहीं पाएगा हिंदी उपन्यास गद्य विधा के संदर्भ में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटा मोटा पहले हम थोड़ा सा देख लें। उपन्यास दो शब्दों के योग से बना होता है, उप प्लस न्यास। उप का अर्थ है समीप, न्यास का है रखा हुआ, ठीक है, यानी समीप रखा हुआ। दूसरे शब्दों में कहें, गद्य में लिखी गई वह रचना जो हमारे आसपास के परिवेश का वर्णन प्रस्तुत करे उसे उपन्यास कहते हैं। उपन्यास शब्द का प्रयोग हिंदी में पाश्चात्य नॉवेल के आधार पर किया गया है। अलग अलग भाषाओं में उपन्यास के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे हिंदी व बांग्ला में उपन्यास शब्द का प्रयोग है तो अंग्रेजी में नॉवेल, उर्दू भाषा में नॉवेल कहा जाता है, गुजराती में नवल कथा और मराठी में से कादम्बरी शब्द का प्रयोग होता है। भारतीय साहित्य में नॉवेल के समानांतर उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांग्ला भाषा के कथाकार भूदेव मुखोपाध्याय ने 1868 ईस्वी में किया था, जिसका प्रचार प्रसार प्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। आगे बात करें, बांग्ला भाषा के समानांतर ही हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का पहला प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में किया था। तत्पश्चात मुंशी प्रेमचंद और आचार्य शुक्ल ने इसका प्रयोग किया, लेकिन हिंदी साहित्य में उपन्यास को लोकप्रियता देने का कार्य मुंशी प्रेमचंद जी को ही नहीं किया था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इम्पॉर्टेंट है उपन्यास के संदर्भ में, इस तृतीय उत्थान में हमारा कहानी और उपन्यास साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ है। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए वह तो हमारे साहित्य की एक निधि है। यह नागमती वियोग वर्णन के लिए निधि शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। ठीक, बाकी बात करें, कुछ परिभाषाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। वहीं अज्ञेय जी कहते हैं, उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति है जो उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्ल जी का कहना है कि मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करता है जिनमें मनुष्य का जीवन बनता है और जो इतिहास आदि के पहुँच से बाहर है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कथन और है श्याम सुंदर दास का, उपन्यास मनुष्य जीवन के वास्तविक कथा की काल्पनिक कथा है। ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है, उपन्यास से आजकल गद्यात्मक कृति का अर्थ लिया जाता है, पद्यबद्ध उपन्यास नहीं हुआ करते। ठीक, उपन्यास के कुछ तत्व हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं। 6 तत्व हैं। पहली, कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए आप देख लीजिए। रोचक होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, पात्र और चरित्र चित्रण। ठीक है, 15 से 20 पात्र उचित हैं, न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम। संवाद योजना संक्षिप्त हो, बहुत बड़े बड़े ना हो, सरल हो, सहज हो, देश काल भाषा हो, भाषा शैली और उद्देश्य। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास का तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है आप सभी बताइए। देखिए यहाँ पे कथा वस्तु और संवाद योजना, भाषा शैली सभी है, तो इसमें से कौन नहीं है। हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण करेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाए, इसके बारे में आलोचक एक मत नहीं है, लेकिन हिंदी उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद को सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार के तौर पर स्वीकार किया जाता है, इसलिए उन्हीं को केंद्र में रखकर हिंदी उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया, जो कि इस प्रकार है। पहला, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास हिंदी उपन्यास प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, समकालीन हिंदी उपन्यास या स्वतंत्रता युगीन हिंदी उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद के उपन्यासों को आधार बनाकर बच्चन सिंह ने स्वतंत्रता परवर्ती या
स्वातंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों का वर्गीकरण निम्न शाखाओं में किया। ये भी आप याद रखिए बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह ने आज़ादी के बाद के उपन्यासों को बांटा ग्रामांचल या आंचलिक उपन्यास में, जिसके प्रवर्तक रहे रेणु जी, फणीश्वरनाथ रेणु। मनोवैज्ञानिक उपन्यास रखा, जिसका प्रवर्तक रहे इलाचंद जोशी, और मूल रूप से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं अज्ञे। तीसरा सामाजिक चेतना के उपन्यास रहे। चौथा प्रयोगशील उपन्यास रहे। और पांचवा आधुनिक बोध के उपन्यास रहे। ठीक है, अगर विषय वस्तु के आधार पर देखा जाए तो हिंदी उपन्यासों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। सामाजिक उपन्यास, जिसके प्रवर्तक किशोरीलाल गोस्वामी। ऐतिहासिक उपन्यास, इसके भी प्रवर्तक किशोरीलाल गोस्वामी। राजनैतिक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद, प्रेमाश्रम से माना जाता है। मनोवैज्ञानिक और आंचलिक। ठीक है, तो ये कुछ बातें नहीं मोटी मोटी। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। ठीक है, तो इसके पहले देख लेते हैं पूर्व प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों में। इसके अंतर्गत भारतेंदु और द्विवेदी युग के उपन्यासों को रखा जाएगा। भारतेंदु युग के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा, नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से उपन्यास निकल चुके थे। अंततः साहित्य के इस विभाग की शून्यता को शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुआ। भारतेंदु जी ने मालती नाम से एक अपूर्ण उपन्यास लिखा था। आचार्य शुक्ल ने हिंदी उपन्यासों की शुरुआत पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से माना और उसके लिए लाला श्रीनिवास दास की मुक्त कंठ प्रशंसा की और उन्हें हिंदी का पहला मौलिक उपन्यासकार और उनके उपन्यास परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक नॉवेल कहा था। उपन्यास के वर्गीकरण में रामचंद्र तिवारी ने विस्तृत फलक पर उपन्यास का वर्गीकरण निम्न रूप से किया। ये आप देख लीजिए, उन्होंने किया था प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर। प्रेमचंद पूर्व में उन्होंने 3 रूप बांटा, एक सामाजिक, ऐतिहासिक एवं घटनात्मक। सामाजिक और ऐतिहासिक और घटनात्मक। घटनात्मक में जासूसी, अयारी, तिलस्मी, साहसी, इस प्रकार के उपन्यासों को रखा गया। ऐतिहासिक में ऐतिहासिक, शुद्ध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक रोमांच कल्पना से युक्त। ठीक है, और सामाजिक में भाव प्रधान, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान। ठीक है, प्रेमचंद युगीन जो उपन्यास थे। इसके अलावा प्रेमचंदोत्तर में हमने बताया था आंचलिक उपन्यास में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेन, देवराज को रखा गया। आंचलिक में फणीश्वरनाथ रेणु को। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेन और देवराज को। सामाजिक यथार्थवादी प्रगतवादी उपन्यास में प्राकृत उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन। सामाजिक मानवतावादी उपन्यास चतुर्सेन शास्त्री। ऐतिहासिक एवं पौराणिक उपन्यास स्वच्छंदतावादी उपन्यास। ठीक है, ये वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो व्यक्तिवादी उपन्यास भगवती चरण वर्मा। आधुनिकवादी उपन्यास भगवती चरण वर्मा। ठीक है, गोपाल राय ने, यहाँ पे देख लीजिए, गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार व देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी की प्रथम उपन्यास माना। विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी व भाग्यवती को प्रथम स्थान दिया। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास और लाला श्रीनिवास दास को प्रथम उपन्यासकार कहा। विभिन्न मतों को देखते हुए परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में पंडित गौरीदत्त का, जिसे डॉक्टर गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास और प्रथम पंडित गौरीदत्त को प्रथम उपन्यासकार माना। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने और परीक्षा गुरु को लाला श्रीनिवास दास की जो रचना है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, तो मूल रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना था, परीक्षा गुरु को ही पहला उपन्यास माना जाता है। अब हम प्रेमचंद युगीन प्रमुख उपन्यासकारों को और उनके उपन्यासों को देखेंगे। पहले आते हैं हमारे पंडित गौरीदत्त। इनका समय है 1836 से 1906। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी में क्या है, इसमें मुंशी सर्वसुखलाल हैं, सुखदेई हैं, सुखदेई व पार्वती इनकी पुत्रियां हैं। इनके पुत्र हैं दौलत राम, छोटे राम
और उनकी पत्नियां हैं, इनके मतलब जो बहुएं हैं सर्वसुखलाल के ज्ञानो और आनंदी, ठीक है। इनके माध्यम से बनिया समाज में का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है तथा उनके समाज के विभिन्न पर्व त्योहार संस्कारों का वर्णन, साथ ही कर्मकांड, जादू टोना, बाल विवाह, सामाजिक रूढ़ियों इत्यादि का स्पष्ट रूप से उजागर किया है। साथ में ही देवरानी व जेठानी के माध्यम से स्त्रियों के झगड़ालू स्वभाव, ईर्ष्या स्वभाव व द्वेष भाव को उजागर किया। साथ ही साथ शिक्षित व अशिक्षित मानसिकता में अंतर एवं इसके अलावा देवनागरी लिपि व हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को भी इस उपन्यास के माध्यम से महत्व प्रदान किया गया है। तो इसका हमने आपको बता दिया। अगला है ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय का वामा शिक्षक, जिसका समय है 1872 ईस्वी, ठीक है। आगे देखेंगे वामा शिक्षक के बारे में बात करें तो इसमें ढाई गांव के जमींदार हैं लाला भगवान दास, इनके परिवार की कथा कही गई। इस परिवार का संबंध संपन्न कायस्थ जाति से है। कायस्थ जाति का जन्म, विवाह आदि के अवसरों पर होने वाले संस्कारों का वर्णन किया गया। कहीं कहीं उपन्यास में अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति का भी वर्णन किया गया है, लेकिन उपन्यास का मुख्य विषय पर बात करें तो स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है वामा शिक्षक में। और इसके अलावा स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीन समाज पर व्यंग भी किया गया है। समाज की प्रगति के लिए स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताया गया। कायस्थ समाज में शादी ब्याह के अवसर पर होने वाले अपव्ययों का वर्णन किया गया और उनसे दूर रहने की सलाह दी गई। धन खर्च करने के स्थान पर उसका उपयोग समाज कल्याण के लिए श्रेयस्कर बताया गया है। इस उपन्यास के पात्रों की बात करें तो मथुरा दास, गंगा, किशोरी, पार्वती इत्यादि को रखा गया है। इसकी भाषा के बारे में स्वयं लेखक ने कहा कि प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे श्रद्धा राम फिल्लौरी। श्रद्धा राम फिल्लौरी जिनका समय है 1837 से 1881। इनका उपन्यास है भाग्यवती, जिसका समय भाग्यवती जिसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना था। अग्रवाल समाज का वर्णन इस उपन्यास में श्रद्धा राम फिल्लौरी ने किया है। अगला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु, जिसे प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने कहा। इसका लेखन जो है 1882 से शुरू हुआ और इसका जो प्रकाशन है वो 1887 ईस्वी में हुआ था। इसमें दिल्ली के मध्यवर्गीय समाज बनिया समाज को केंद्र में रखा गया है। नायक है मदन मोहन के माध्यम से युवा समाज को सीख दी गई। इस उपन्यास में एक अच्छे मित्र के माध्यम से बुरे आचरण को छोड़कर अच्छे आचरण की ओर आने का वर्णन किया गया। उपन्यास के नामकरण की सार्थकता पर बात करें तो कथा वस्तु के अनुसार यह नामकरण सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि जो सीख हमें 100 कार्यों के माध्यम से नहीं मिल सकती वह सीख हमें एक परीक्षा से ही मिल जाती है। इसीलिए परीक्षा को सबसे बड़ा गुरु बताया गया है, इसीलिए इसका नाम परीक्षा गुरु रखा गया। इसके अलावा इस उपन्यास में लाला समाज में व्याप्त भोग विलास और दिखावेपन का वर्णन किया गया। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें 41 प्रकरण हैं, ठीक है, और प्रत्येक प्रकरण की शुरुआत किसी न किसी सूत्र वाक्य से होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले हमारे उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका समय है 1844 से 1914 ईस्वी, और इनके उपन्यास हैं रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892, सद्भाव का अभाव यह अधूरा है, अपूर्ण है। अगर हम बात करें तो इनको विशेष रूप से जो है लोकप्रियता रहस्य कथा और 100 अजान एक सुजान से मिली है। रहस्य कथा का प्रकाशन हिंदी प्रदीप पत्रिका में धारावाहिक के रूप में हुआ था। इसमें तिलकधारी भानुमान सिंह एक जमींदार हैं और गुणवती की कथा कही गई। इस उपन्यास की विशेषताओं में संपत्ति के अधिकार जमाने के लिए किए गए कुचक्रों का वर्णन है। जमींदार भानुमान सिंह के माध्यम से चित्रित किया गया है। इसके अलावा बेमेल विवाह की कथा को भी गुणवती और भानुमान सिंह के माध्यम से दर्शाया गया। इसके अलावा विवाह के पूर्व प्रेम का अंकन इस उपन्यास में पहली बार कहीं हिंदी उपन्यासों में पहली बार कहीं दिखाया गया। तो इसी उपन्यास में कन्या बलि का वर्णन है। प्रेम एवं विवाह की समस्या, सामंत वर्ग की निर्दयता इत्यादि बिंदुओं को उजागर किया गया।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बालकृष्ण भट्ट के संदर्भ में। ज्ञानचंद जैन ने बालकृष्ण भट्ट से पूर्व के उपन्यासों को नवल कथा कहकर संबोधित किया था। अब बात करें 100 जान एक सुजान की, तो इसमें ब्राह्मण कुमार की कथा कही गई है जिसका नाम चंद्रशेखर है, सुजान है, ठीक है। बाकी एक उपन्यास है इनका सुंदर कथा सुंदर कथा। तो उपन्यास को चरित्र प्रधान कहा गया, यह भी अधूरा है। इसके केंद्र में नायक सुंदर के माध्यम से पटना कॉलेज की दशा को वर्णित किया गया। इसमें राष्ट्र प्रेम का वर्णन है और सरकारी नौकरी एवं वकालत का विरोध किया गया। बाल विवाह का विरोध है और विवाह के संबंध में प्रगतिशील विचारों का समर्थन यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। अगले हमारे उपन्यासकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह जिनका समय है 1857 से 1899 और इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न, ठीक है, 1888। राधा कृष्ण दास का है निस्सहाय हिंदू, 1890। निस्सहाय हिंदू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें परीक्षा गुरु का जो नायक है मदन मोहन, इसमें भी उसी को नायक के रूप में रखा गया है। इस उपन्यास में गौवध की समस्या है, कभी कभी पूछ लेता है गौवध की समस्या किस उपन्यास में है, तो निस्सहाय हिंदू में गौवध की समस्या, उसके निवारण और उसके नाम पर होने वाली सांप्रदायिकता का वर्णन किया गया। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें गौवध कराने वाले हाजी अताह उल्लाह हैं। तो गौवध को रोकने वाला भी मौलवी अब्दुल अजीज है जो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना चाहता है और इस प्रयास में इसे अताउल्लाह के गुंडों के द्वारा मार दिया जाता है। यह हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें पहली बार मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया और गौवध रोकने के लिए गौहित कारणी सभा की स्थापना की गई और साथ ही साथ पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता का वर्णन भी किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले हमारे उपन्यासकार हैं लज्जा राम मेहता। इनके उपन्यास हैं धूत रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुख देवी, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। अगर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी की हम बात करें जो प्रकाशित हुआ 1899 ईस्वी में, इसमें पाश्चात्य व भारतीय संस्कृति की तुलना की गई। जहाँ रमा पाश्चात्य सभ्यता के रंग ढंग में रंगी है तो वहीं स्वतंत्र जीवन जीती है, तो दूसरी ओर है लक्ष्मी जो कि भारतीय संस्कृति का निर्वाह करती है, ठीक है। इसके अलावा विपत्ति की कसौटी, जुझारू तेजा, यह भी इनका उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले हमारे उपन्यासकार हैं, देखिए ये मुख्य रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और किशोरी लाल गोस्वामी। इनका समय है 1865 से 1932। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। इन्होंने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की, ठीक है। इनके कुछ सामाजिक उपन्यास रहे तो कुछ ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है। इन्हें हिंदी उपन्यास का रेनॉल्ड कहा जाता है। ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे और अगर हम इनके ऊपर बात करें तो इनके ऊपर इनके नाना का प्रभाव पड़ा था और इन्हें सामाजिक ऐतिहासिक उपन्यासों का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। इनके उपन्यास हैं स्वर्णीय कुसुम व कुसुम कुमारी। सामाजिक उपन्यासों को देख लेते हैं। 1889 परिणय त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी व कुटीरवासिनी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधव या मदन मोहिनी, अंगूठी का नगीना, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श बाला, तारा व छत्र कुल कमलिनी, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, सन देखते जाइएगा, मल्लिका देवी व वंग सरोजनी, लाल कुंवरी या शाही रंगमहल, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। तो ये इनके उपन्यास हैं। और अगर हम इनमें बात करें तो इंदुमती व वन विहंगिनी, इनका जो उपन्यास है इंदुमती व वन विहंगिनी, इसे किशोरी लाल गोस्वामी ने उपन्यास कहा लेकिन शुक्ल जी इसे कहानी मानते हैं, ठीक है। और तारा व छत्रकुल कमलिनी जो है इनका, यह लंदन रहस्य से प्रभावित है। रेनाल्ड का उपन्यास है, पाश्चात्य उपन्यासकार हैं, लंदन रहस्य वह उनसे प्रभावित है, ठीक है।
किशोरीलाल गोस्वामी ने तिलस्मी शीश महल, इसके अलावा इनका है सोना व सुगंध व पन्नाबाई, ठीक है, ये हमने बताया था। गुलबहार का आदर्श स्नेह और तिलस्मी शीश महल इनका एक उपन्यास है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने उपन्यास त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी जो इनका उपन्यास है, इसमें इन्होंने मनोहर नामक धर्मात्मा को और उनकी पत्नी त्रिवेणी को केंद्र में रखा है, जिसके माध्यम से त्रिवेणी संगम तट की महिमा का भी वर्णन किया गया। त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी। लीलावती या आदर्श सती जो इनका उपन्यास है, ये हमने इसके बारे में बताया। लीलावती व आदर्श सती जो है, इसके माध्यम से स्वच्छंद नारी एवं भारतीय संस्कृति से युक्त नारी का वर्णन किया गया, जिसमें दो बहनों लीलावती व कलावती के माध्यम से चित्रित किया गया है इस उपन्यास में। और इसमें लीलावती भारतीय संस्कृति से युक्त सती साध्वी हैं, जबकि उनकी बहन कलावती स्वच्छंद जीवन व्यतीत करती हैं, ठीक है। इसके ऊपर नव्य समाज व चमक दमक से युक्त समाज का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लीलावती जो है ललित किशोर को प्रेम करती हैं और कलावती जो हैं वो लंपट बालकृष्ण से प्रेम करती हैं और बाद में नौकर के साथ चली जाती हैं, रोग पीड़ित हो जाती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन सामाजिक जीवन की विडंबनाओं को परिलक्षित किया गया। अगला अगर हम कहें स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, इनका जो उपन्यास है इसके माध्यम से पहली बार हिंदी उपन्यासों में वेश्या समाज को आधार बनाया गया और उसकी यथार्थ स्थिति को चित्रित किया गया है। इसमें बिहार की कथा है, जमींदार है कर्ण सिंह, उनकी पुत्री है कुसुम कुमारी, देव मंदिर में अर्पित कर दी जाती है, खरीद लेते हैं वेश्या लोग, फिर नृत्य संगीत सिखाते हैं और वेश्या जीवन में ढकेल देते हैं, यही कथा कही गई है, ठीक है। इन्होंने अन्य उपन्यास राजकुमारी, एक है इनका उपन्यास राजकुमारी में मुंगेर के जमींदार हीराचंद और उनकी पुत्री राजकुमारी के साथ साथ उसके पति मानिक की कथा कही गई है। इन्होंने अपने उपन्यास चपला व नव्य समाज, जो इनका उपन्यास है चपला व नव्य समाज, इसमें उन्होंने यह उपन्यास लिखने के दो कारण बताए। नव्य समाज का अवांछित वातावरण दिखाया और ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल देता है, यह बताया है। और इस उपन्यास के केंद्र में राजा राधा किशोर और उसके दो पुत्र हैं कमल किशोर और ब्रज किशोर, और परिवार के साथ साथ बाबू हर प्रसाद और उनकी तीन बहनों की कथा कही गई है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले उपन्यासकार हैं हमारे, हमने इसमें जितना इम्पोर्टेंट था बता दिया। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अगर हम इसमें देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल। ठेठ हिंदी ठाठ का समय है 1899, अधिखिला फूल 1907। अधिखिला फूल में अनमेल विवाह पर आधारित है। और अगर हम बात करें अगले जो हमारे उपन्यासकार हैं देवकी नंदन खत्री, इनका समय है 1861 से 1913 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों की अगर हम बात करें तो चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 1896, 6 भाग में है। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ इनका अधूरा है, ठीक है। तो इनके बारे में कई बातें कही गई हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला तो चंद्रकांता के बारे में कई सारी बातें हैं। इनका जो उपन्यास है 4 भागों में है चंद्रकांता ही। प्रथम भाग का प्रकाशन 1888 में हुआ था और 3 भागों का प्रकाशन 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देवकी नंदन खत्री ने कहा है तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के बारे में कि अय्यार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो हर फन जानता हो, जो शक्ल बदलता हो और दौड़ने में प्रवीण हो। इसके अलावा प्रदीप सक्सेना ने नवजागरण का महाकाव्य कहा है चंद्रकांता को तथा इसकी कथा वस्तु को भारतीय नवजागरण से जोड़कर देखा। इसमें नवगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह जो कि नायक हैं और विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री चंद्रकांता जो कि नायिका हैं की प्रेम कथा कही गई है। चुनारगढ़ से शिवदत्त सिंह संबंधित हैं। विजयगढ़ के दीवान का पुत्र है क्रूर सिंह। चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के साथ मिलकर के चंद्रकांता को चुनारगढ़ के तिलस्मी महल में
कैद करवा देता है। लेकिन नायक वीरेंद्र सिंह जन्म के साथ ही कई सारे लक्षण प्राप्त करता है जो तिलिस्म तोड़ने में आवश्यक होते हैं। तो अपने कई अय्यारों जैसे देवी सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, चपला, चंपा इत्यादि को लेकर चुनारगढ़ पे आक्रमण करता है। शिवदत्त और कूल सिंह को मारकर चंद्रकांता को मुक्त करता है। ठीक है। चंद्रकांता उपन्यास की लोकप्रियता को देखते हुए गोपाल राय ने कहा था, चंद्रकांता उपन्यास का प्रकाशन हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने उपन्यास के क्षेत्र व स्वरूप में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया, मानो एक पहाड़ी नदी मैदान में उतर आई हो। स्वयं खत्री जी ने चंद्रकांता की लोकप्रियता को देखते हुए इसकी परंपरा को आगे बढ़ा के चंद्रकांता संतति की रचना की, जिसके 24 भागों में लिखा था। ठीक है, 24 भागों में, और इन्होंने 1894 से 1905 तक लिखा। इसमें क्या है, चंद्रकांता संतति में वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के पुत्रों की कहानी कही गई है। उनके रूप सौंदर्य पर दो राजकुमारियां आसक्त हैं। राजकुमारों के मना करने पर उन्हें तिलिस्म में कैद करवा देती हैं, लेकिन इनके अय्यार उन्हें तिलिस्म से मुक्त करते हैं। शुक्ल जी ने इस उपन्यास के बारे में कहा, चंद्रकांता संतति की ऐसी धूम मची कि ना जाने कितने उर्दू जीवियों ने इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। स्वयं खत्री जी ने चंद्रकांता की भूमिका में कहा कि मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैंने कैसी हिंदी लिखी है, लेकिन इतना ज़रूर है, मेरी हिंदी पढ़ने के लिए किसी पाठक को कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनका जो उपन्यास है भूतनाथ की बात करें, इसमें 21 भाग हैं। प्रारंभिक 6 भाग स्वयं इन्होंने लिखा था, शेष इसके 15 भाग जो है इनके पुत्र दुर्गा प्रकाश खत्री ने लिखा था। इसे इनका अपूर्ण उपन्यास भी कहा जाता है। नायक के रूप में चंद्रकांता के ही एक अय्यार था भूतनाथ, उसी को केंद्र में रखा है, और जिसकी मुख्य वजह मध्यम वर्ग को केंद्र में रखना रहा होगा। ठीक, इसके अलावा हमने आपको इनके सारे बाकी उपन्यास बता दिया। लैला मजनू, काजल की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, अनूठी बेगम, कुसुम कुमारी इत्यादि। आगे देखेंगे, अगले उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी तिलस्मी अय्यारी उपन्यासकारों की जो परंपरा चली, तो उसमें इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे। इन्होंने नक्शे कदम पर नहीं चला खत्री जी के, इसके स्थान पर इन्होंने अय्यारिता को ना लेकर के जासूस परक उपन्यास लिखे। और इन उपन्यासों के प्रकाशन और प्रचार के लिए जासूस नामक मासिक पत्रिका भी इन्होंने 1900 ईस्वी में निकाला। जासूस पत्रिका निकालने के पीछे भी देवकीनंदन खत्री का ही प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने स्वयं उपन्यास लहरी नामक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, जिसका प्रयोजन था चंद्रकांता संतति उपन्यास का प्रकाशन। तो इसीलिए इन्होंने भी एक जासूस पत्रिका निकाली अपने जासूसी उपन्यासों को प्रकाशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। गोपाल राम गहमरी को हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में आर्थर कॉनन डॉयल के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म 1886 में गाजीपुर बारा में हुआ था, और ये गहमर नामक स्थान में बाद में चले गए थे, इसलिए इनका गहमरी के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके उपन्यासों की बात कर लेते हैं हम। अद्भुत लाश की बात करें तो गोपाल राय ने इस उपन्यास की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि पुस्तक पढ़ते हुए कुछ लोग रेल में सफ़र के दौरान पढ़ने में इतने डूब गए कि अपने तय स्टेशन से 7-8 स्टेशन आगे निकल गए, और बाद में यथास्थिति का ज्ञान होने पर अपने तय स्टेशन पर वापस आए। अगला है इनका गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चिक्करदार चोरी, माल गोदाम में चोरी, जासूस की चोरी, मेरी और मेरीना, रहस्य विप्लव, भयंकर भेद, किले में खून, भोजपुर की ठगी, जासूस की डायरी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, गाड़ी में लाश। ठीक है, रहस्य विप्लव हमने बताया था, भयंकर भेद, जासूस की बुद्धि, चक्करदार खून, गुप्त भेद, भोजपुर की ठगी, किले में खून, लाइन पर लाश, इंद्रजालिक जासूस, जासूस पे जासूसी, माल गोदाम में चोरी, जादूगरनी मनोला, भयंकर चोरी, और इसके केतकी की शादी, काशी की घटना, जमुना का खून, चक्करदार चोरी, डबल बीवी, दो बहन, देवरानी जेठानी, यह भी इनका है, सास पतोहू, गुप्तचर, बड़ा भाई। ये सारे इनके जो हैं उपन्यास हैं, जासूसी उपन्यास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले हैं हमारे ब्रजनंदन सहाय की बात करें तो इनके उपन्यास हैं
राजेंद्र मालती 1897, सौंदर्योपासक लालचीन, अद्भुत प्रायश्चित, अरण्यबाला, राधाकांत। भुवनेश्वर मिश्र हैं, इनका है घराऊ घटना और बलवंत भूमिहार। ठीक है, आगे हम देखेंगे राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी को, तो राधाचरण गोस्वामी का है सौदामिनी और बीरबाला। सौदामिनी सामाजिक परक एक उपन्यास है। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी का है वीरांगना। गंगा प्रसाद गुप्त हैं, जिनके उपन्यास हैं पृथ्वीराज चौहान, कुमार सिंह सेनापति, हम्मीर, लक्ष्मी देवी। जय राम दास गुप्त हैं, जिनका है कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह, कलावती। ठीक है, जयराम दास का याद रखिएगा। जैनेन्द्र किशोर हैं, जिनका है गुलेनार। ठीक, जैनेन्द्र किशोर का है गुलेनार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मथुरा प्रसाद एक और याद रखिएगा, ये जो है इनका भुवनेश्वर मिश्र का घराऊ घटना हिंदी का प्रथम उपन्यास ऐसा है जिसमें पारिवारिक जीवन की समस्याओं को सर्वप्रथम रेखांकित किया गया। बलवंत भूमिहार में पहली बार इस उपन्यास के माध्यम से सामंत वर्ग और उसके शोषण की कथा एवं शोषित वर्ग के त्रासदी परक दशा को दर्शाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैनेन्द्र कुमार का इसके अलावा आपने देखा था यहाँ पे जैनेन्द्र कुमार का जो गुलेनार है, गुलेनार में यह इसकी कथा भूमि बनारस की है। इसमें नायिका जो है गुलेनार अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में कार्य करने वाली एक वेश्या है। ठीक है, मथुरा प्रसाद शर्मा का है नूरजहां बेगम या जहांगीर। राधिका रमन प्रसाद सिंह का है वन जीवन या व प्रेम लहरी 1916 ईस्वी। मन्नन द्विवेदी हैं, उनका है रामलाल 1917। कल्याणी मिश्र बंधु का है वीरमणि 1917। इसके अलावा अवध नारायण का है वी माता। कृष्ण प्रकाश सिंह का है वीर चूड़ामणि। कुंवर हनुमंत सिंह का है चंद्रकला, ये याद रखिएगा, कुंवर हनुमंत सिंह का। श्याम सुंदर वैद्य का है पंजाब पतन। ठीक, तो ये कुछ उपन्यासकार थे। इसके अलावा कृष्ण प्रसाद सिंह का है वीर चूड़ामणि, याद रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी का वीरांगना। और इसके अलावा गंगा प्रसाद गुप्त का है नूरजहां, वीर पत्नी, कुमार सिंह सेनापति, हम्मीर। और अगर हम बात करें तो राधा कृष्ण दास का है मरता क्या ना करता। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको याद रखिएगा। गदाधर सिंह का है दुर्गेश नंदिनी। कार्तिक प्रसाद खत्री का है सत्यरक्षिणी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक माना जाता है कुलीन कन्या या चंद्रप्रभा व पूर्ण प्रकाश। दीप नारायण सिंह का है अपूर्व कारावास। केशव राम भट्ट का है एक जोड़ा अंगूठी। ठीक है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया। अब हम देखेंगे एक दो और बचे हैं। दुर्गा प्रसाद खत्री का जो है वह है रोहतास मठ। रोहतास मठ भूतनाथ की परंपरा पर आधारित है। इसके अलावा दुर्गा प्रकाश खत्री ने अन्य तिलस्मी और अयारी परक उपन्यास लिखे। इसके अलावा प्रतिशोध, लाल पंजा, रक्त कमल दुर्गा प्रसाद खत्री का उपन्यास है। ठीक है, श्री हरे कृष्ण जौहर का है कुसुमलता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, मयंक मोहिनी या माया महल, जादूगर, कमल कुमारी, निराला, नवाब पोष। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें श्री राम लाल वर्मा का है चालाक चोर, यह इंपॉर्टेंट है। जासूस के घर खून, जासूसी कुत्ता। और एक और इम्पॉर्टेंट है 80,000 की चोरी, यह कई बार पूछा गया है, तो श्री राम लाल वर्मा का है। ठीक है, चंद्रकला जो हमने बताया था कुंवर हनुमंत सिंह का, तो इसमें जो है पहली बार स्त्रियों के बलात्कार शोषण का वर्णन किया गया है। ठीक, और इसके अलावा गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी हमने बताया ही था। जयराम दास गुप्त का है लंगड़ा खून, काला चांद। और बस फिलहाल इतना ही था इम्पोर्टेंट। श्री बांकेलाल चतुर्वेदी का है खौफनाक खून। विट्ठल दास नागर का इम्पोर्टेंट है किस्मत का खेल, इसे कई बार परीक्षाओं में पूछा है, किस्मत का खेल, विट्ठल दास नागर। ठीक, प्रेम विलास शर्मा का प्रेम माधुरी या अनंग कांता। निहाल चंद्र वर्मा का है प्रेम का फल या मिस जौहरा। और राम प्रसाद लाल का है हम्माम का मुर्दा। ठीक,
प्रारंभिक दौर के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं को निकाला। जैसे देवकीनंदन खत्री ने उपन्यास लहरी निकाला, स्वयं इसके संपादक थे। जयराम दास गुप्त ने उपन्यास बहार निकाला, स्वयं प्रकाशन किया। लाला श्रीनिवास दास ने सदादर्श मासिक पत्रिका से संबंधित रहे। गोपाल राम गहमरी ने जासूस पत्रिका निकाला। रामलाल वर्मा दरोगा दफ्तर और किशोरी लाल गोस्वामी ने उपन्यास नाम से पत्र निकाला था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। प्रेमचंद जी के उपन्यासों को हम देखेंगे। तो प्रेमचंद जी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई को 1880 ईस्वी में बनारस लहमी गांव में हुआ। ठीक है, और इन्होंने अपने जन्म स्थान के नाम से लहमी नामक पत्रिका भी निकाला था। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ और अपने साहित्य लेखन की शुरुआत उर्दू भाषा के माध्यम से किया। इस समय उन्होंने नवाब राय बनारसी या घनपत राय के नाम से लेखन कार्य करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने घनपत राय इनका मूल नाम बताया है, जबकि गोपाल राय और जाफर रजा ने इनका मूल नाम न मानकर यह साहित्यिक नाम ही माना। ठीक, इन्होंने कुछ इस उर्दू उपन्यास लिखे हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे। असरारे मवाविद 1903 से 5 में लिखा, जो बाद में हिंदी रूपांतरण हुआ देव स्थान रहस्य के नाम से 1905 में। हम खुरमा और हम सबाब 1906 में लिखा, जो बाद में हिंदी का उपन्यास बना प्रेमा या दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में। किसना गबन उपन्यास का उर्दू संस्करण है। जलवाए निसार वरदान उपन्यास है, 1921 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। बजारे हुस्न 1917 ईस्वी में उर्दू में लिखा गया और सेवा सदन के नाम से हिंदी में रूपांतरित हुआ 1918 में। गोसे आफियत प्रेमाश्रय है 1922 ईस्वी में हिंदी रूपांतरण हुआ। चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925 ईस्वी में हिंदी रूपांतरण इसका होता है। 1908 में सोजे वतन नामक कहानी संग्रह इनका जब्त कर लिया जाता है, इन पर देशद्रोह लगाया जाता है। फिर इन्होंने जो है नवाब राय लेखन से इन्होंने लिखना बंद कर दिया और इनके दोस्त थे जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दया नारायण निगम, उन्हीं के सुझाव से इन्होंने प्रेमचंद के नाम को स्वीकार किया और उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी लेखन कार्य शुरू कर दिया। ठीक, अगर हम बात करें तो सेवा सदन उपन्यास से इन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता मिली थी और डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद का प्रथम प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन को माना था। इन्हीं उपन्यासों के आधार पर, इसी उपन्यास के आधार पर बंगला भाषा के कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को हिंदी कथा सम्राट की उपाधि दी थी। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। ठीक, ये जो है उपन्यास हमने इसको आपको बता दिया। असरारे मवाविद या देवस्थान रहस्य की बात करें तो इसमें इन्होंने अपने पहले ही उपन्यास में इन्होंने देवस्थान जैसे मंदिरों तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार, पाखंड, प्रवंचना, सामाजिक कुरीतियों, हिंदू धर्म गुरुओं के चरित्र में व्याप्त अमानवीयता और उनके चरित्रहीनता को उजागर किया। हिंदू धर्म और समाज में फैली विसंगतियों का कड़े रूप में विरोध इन्होंने किया था। हम खुरमा हम सबाब की बात करें तो इसमें उन्होंने जो है 1906 में किया और बाकी बाद में चल के कि यह प्रेमा नाम से बात हुआ और इसको बाद में यह प्रतिज्ञा 1929 में यह उपन्यास जो है प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1907 में प्रेमा या दो सखियों के विवाह के नाम से और 1929 में प्रतिज्ञा नाम से, याद रखिएगा, हम खुरमा हम सबाब। ठीक, इसमें हिंदू धर्म में विधवा विवाह की समस्याओं का नायिका रामकली के माध्यम से सजीव चित्रण किया है, जो बाद में हिंदी रूपांतरण हुआ प्रतिज्ञा। इसमें भी विधवा विवाह से जुड़ी कथा वस्तु को आधार बनाया रखा, लेकिन उपन्यास में अपने परिवार को ही केंद्र में रखा था और अपने पुत्र अमृत राय को इसका इन्होंने पात्र बनाया है, इसलिए यह उपन्यास इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसना जो इनका उपन्यास है बाद में गबन बना, गबन के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। जलवाए निसार वरदान एक इनका था। रूठी रानी जो कि इन्होंने अपनी पत्नी को आधार बनाकर लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ लोग रूठी रानी को ही किसना का ही हिंदी अनुवाद मानते हैं। ठीक है, लेकिन रूठी रानी जो है वो किसना का अवतरण नहीं है, हिंदी अवतरण। ठीक है, जलवाए निसार जो है इनका वरदान नाम से किया, जिसका मुख्य विषय प्रेम और उसके बाद विवाह की समस्या को बताया इन्होंने। सेवा सदन बजारे हुस्न जो हमने बताया, यह
प्रेमचंद का हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। गौसाए आफियत या प्रेमाश्रम 1922, बाकी हमने बता ही दिया आपको। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों को। देखिए यहाँ पे दिया गया है सारा विस्तार में, ठीक। तो यहाँ अगर हम बात करें देवस्थान रहस्य की, तो देवस्थान रहस्य में धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पाखंड को दिखाया गया, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, ठीक। और उसके बाद है प्रेमा में इन्होंने जो है विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया। आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन किया है इन्होंने। सेवा सदन 1918 ईस्वी, इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या का गंभीर चित्रण करते हुए आर्थिक पक्ष को देखा है। अगर हम इसके बात करें तो इसमें दरोगा कृष्णचंद्र और उनकी 2 पुत्रियों सुमन, जिसका विवाह गजाधर से, और शांता सदन भोली वेश्या जैसी पात्रों को रखा गया है, ठीक है। अन्य पात्र इसके चेतु रामदास, पद्म सिंह शर्मा, कुंवर अनिरुद्ध सिंह हैं। इसमें नारी की पराधीनता को दिखाया गया है। उपन्यास में प्रेम को मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो अगला जो है हमारा वरदान, प्रेम और विवाह की समस्या का चित्रण है वरदान उपन्यास में इनके। तो वरदान में प्रेम और विवाह का प्रेमाश्रम में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनपुर और हाजीपुर को केंद्र में रखा, जिसमें 2 सगे भाइयों ज्ञान शंकर और प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर की पत्नी विद्यावती और छोटे हैं, और प्रेम शंकर की पत्नी श्रद्धा के माध्यम से सामंत वर्गीय जमींदारों की भिन्न भिन्न मानसिकता का वर्णन किया। इनमें 2 पीढ़ियों की जमींदारी की कथा को भी प्रस्तुत किया गया है। इसके केंद्र में कृषक जीवन, उनकी आर्थिक स्थिति, विपन्नता और जमींदारों के द्वारा शोषण की कथा कही गई है। कृषक जीवन की समस्या को केंद्र में रखकर इस उपन्यास को लिखा रामविलास शर्मा ने अपने ग्रंथ प्रेमचंद और उनका युग में प्रेमाश्रय को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा है, ठीक है। इसी में जो है प्रेम को मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि इस उपन्यास के नामकरण की सार्थकता को सिद्ध करता है। प्रेम को ही एकमात्र आश्रय बताया, चाहे वह कृषक जीवन के उत्थान के लिए हो या फिर जमींदार किसान के मध्य मेलजोल की बात के लिए हो, ठीक। अगला है रंगभूमि 1925। नवविकसित पूंजीवाद भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रजातंत्र, प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में नायक है रंगभूमि में सूरदास, जो कि गांधी जी का प्रतीक है, सोफिया है, इंदू है, महेंद्र कुमार, विनय, जनसेवक, ताहिर अली, मिठुआ, सुभागी, जाह्नवी आदि पात्र हैं। औद्योगिकरण की समस्या को केंद्र में रखा। इसके माध्यम से ग्रामीण समाज में फैलने वाली विसंगतियों को दिखाया है। इस उपन्यास में गांधी जी के कुटीर उद्योगों का समर्थन भी देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाया जा सके और उनके ऊपर हो रहे शोषण को रोका जा सके। महेंद्र और जनसेवक के माध्यम से शहरी संस्कृति, सामंती सोच और कृषकों की शोषणवादी नीति को दर्शाया। पांडेपुरा गाँव को केंद्र में रखा। सूरदास के माध्यम से मेहनतकश एवं जीवट मजदूर और कृषक की स्थिति को दर्शाया, और जो कि अपने ज़मीन से जुड़ा है, अपने लिए नहीं, पूरा पांडेपुरा गांव के लिए, क्योंकि वह जानता है यदि ज़मीन सिगरेट के कारखाने के लिए दे दी गई तो गांव की संस्कृति का पतन हो जाएगा और गांव के प्रत्येक व्यक्ति में अनेक प्रकार की बुराइयां जन्म ले लेंगी। इस प्रकार से पांडेपुरा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए वह अपनी ज़मीन नहीं देता, संघर्ष करते हुए मारा जाता है। लेकिन यह मृत्यु केवल अंधे सूरदास की नहीं बल्कि गांधीवादी विचारधारा की मृत्यु है, अहिंसा का अंत है। पहली बार मुंशी प्रेमचंद जी ने नायक को इतना कमज़ोर दिखाया है जो परिस्थितियों के संघर्ष करते हुए मारा गया। इसीलिए हिंदी में दलित विचारकों के द्वारा इस उपन्यास की कई प्रतियां जला दी गई और प्रेमचंद जी को दलितवादी लेखक मानने से इनकार कर दिया गया था। ठीक है, अगला है कायाकल्प 1926। जमींदारी प्रथा का वर्णन है। जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास
लीलाओं और उनके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र में मनोरमा और चक्रधर को भी रखा गया। इसके माध्यम से पुनर्जन्म की कथा को प्रस्तुत किया गया। प्रेमचंद जी के सबसे असफल उपन्यास इसे कहा जाता है। पुनर्जन्म के अलावा समाज सेवा, राजा के अत्याचार, उनके भोग विलास का वर्णन है, सच्चे प्रेम का चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक, इसके अलावा इनका उपन्यास है कर्मभूमि निर्मला 1927। दहेज व अनमेल विवाह की समस्या प्रस्तुत की गई है। निर्मला की बात करें तो निर्मला जो इनका उपन्यास है उसमें दहेज की समस्या, अनमेल विवाह और साथ ही साथ पति पत्नी के आपसी संबंधों की समस्या और पत्नी के प्रति शंकाकुल मानसिकता, पात्रों की मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की समस्या इत्यादि को दर्शाया गया। मधुरेश ने हिंदी उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक प्रणाली की शुरुआत निर्मला उपन्यास से माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं इस उपन्यास में भुवन मोहन के माध्यम से पढ़े लिखे एवं लालची युवा वर्ग का प्रहार भी किया गया है। इसमें पात्र हैं उदय भान सिंह जो कि वकील हैं, और कल्याणी है जो कि इनकी पत्नी है। और ये जो हैं निर्मला के माता पिता हैं। ठीक है, उदय भान सिंह कहते हैं ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारे पर नाचते हैं। कल्याणी कहती है ऐसी स्त्रियां भी और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। तो ये सारा है। इसमें निर्मला और कृष्णा बहन है। नायिका प्रधान उपन्यास है ये। भालचंद्र सिन्हा और रंगीली बाई पति पत्नी हैं। भुवन मोहन के माता पिता हैं। भुवन मोहन है सुधा निर्मला की सहेली है। डॉक्टर हैं सुधा के पति। तोताराम है निर्मला के पति, पेशे से वकील हैं। मनसा राम है जो कि बड़ा लड़का बोर्डिंग हाउस में रहकर वहीं मर जाता है। जिया राम है माता निर्मला के ही आभूषण लेकर फरार हो जाता है, निर्मला का ही मझला पुत्र है। सिया राम निर्मला का छोटा पुत्र है जो कि सन्यासी बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला उपन्यास है हमारा गबन 1931 ईस्वी, जिसमें दिखावे एवं प्रदर्शन की प्रवृत्ति, स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण किया है। तो अगर हम गबन की बात करें तो इसमें नायक रमानाथ और नायिका जालपा को केंद्र में रखा गया। जालपा के माध्यम से आभूषण प्रियता, स्त्रियों का लगाव चंद्रहार के माध्यम से दिखाया गया। साथ ही साथ हरियाली तीज के प्रति भी आकर्षण रेखांकित किया गया। उपन्यास की सारी कथा वस्तु निम्न मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन और दिखावेपन पर आधारित है। पत्नी जालपा के द्वारा आभूषण मांगने पर रमानाथ चोरी करने के लिए विवश होता है और अंततः वह समस्याओं से निरंतर घिरता चला जाता है। इस उपन्यास में प्रयाग और कलकत्ता दो स्थान को दर्शाया गया। प्रयाग के माध्यम से परिवार और सामाजिक प्रेम, उसकी समस्याओं, मध्यम वर्गीय समाज का वर्णन प्रस्तुत है। दूसरी ओर वहीं नायक रमानाथ को कलकत्ता प्रयागराज ले जाने का कार्य करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य रमानाथ के माध्यम से देश प्रेम को प्रस्तुत कराना है। कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी के इसी उपन्यास से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक प्रधान उपन्यासों की शुरुआत मानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किससे? गबन से। तो चलिए आगे देखेंगे कर्मभूमि। अगला इनका उपन्यास है कर्मभूमि। कर्मभूमि की बात करें तो कर्मभूमि उपन्यास में जो है इसका समय है 1932 ईस्वी और इसमें राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन का अंकन है। साथ ही साथ अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दलितोद्धार मुख्य समस्या है। दलितोद्धार को केंद्र में रखा गया। ब्राह्मण दलित संघर्ष, जमींदार और कृषक संघर्ष, शहर में म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ जनता का संघर्ष इत्यादि बिंदुओं को रखा गया। इसके पात्रों में कर्मभूमि के पात्रों में अमरकांत, समरकांत, शांति, सुखदा, सकीना, सलोनी, नैना, महंत साहब और मुन्नी इत्यादि हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगले उपन्यास है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोदान। ठीक, अगला हमारा जो उपन्यास है वह है गोदान। गोदान की हम बात करेंगे जो है
इस उपन्यास में भारतीय किसान जीवन की महागाथा कही गई है होरी और धनिया के माध्यम से। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट यह उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में पढ़ना हो तो आप हमारे चैनल पे जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं विस्तृत रूप में, क्योंकि यह सिलेबस में भी लगा है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद युग के अन्य प्रमुख जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास हैं उन्हें हम देखेंगे। तो पहले बात करते हैं शिवपूजन सहाय। इनका है देहाती दुनिया, इसे आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, जिनका है चंद हसीनों के खतुबत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी, फागुन के 4 दिन, जूहू। ठीक है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है माँ 1929 ईस्वी, भिखारिणी 1929, संघर्ष। इनके 3 उपन्यास हैं। अगले हैं उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन, जिनका उपन्यास है मास्टर साहब 1927, पैसे का साथी 28, दिल्ली का व्यभिचार 28, बुरके वाली 28, वेश्यापुत्र 29, चांदनी रात 30, सत्याग्रह 30, दुराचार के अड्डे 30, गदर 31, भाग्य 31, भाई 31, रहस्यमयी 31, मधुकरी 33, दिल्ली का कलंक इंपॉर्टेंट है 36, चंपाकली 35, मंदिर द्वीप 36, हिज हाइनेस 38, मैं खाना 38, 3 इक्के 40। जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास हैं, कंकाल 29, तितली 34 और इरावती 36। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों को देखेंगे। हृदय की परख 18, हृदय की प्यास 31, व्याभिचार 24, 1924, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 37, वैशाली की नगर वधु इंपॉर्टेंट है 1948, मंदिर की नर्तकी 51, रक्त की प्यास 51, अपराजिता 52, आलमगीर 54, सोमनाथ 55, वयम रक्षामा 55, गोली 56, सह्याद्री की चट्टाने 59, बिना चिराग का शहर 60, सोना और खून 1957 से 58 तक लिखा गया। ठीक। अगला है हमारा सियाराम शरण गुप्त, जिनका है गोद 1932, अंतिम आकांक्षा 34 और नारी 37। राधिका रमन प्रसाद सिंह का देखेंगे। इनका समय देखते रहिएगा और कवियों का क्रम देखते रहिएगा। ठीक है, सॉरी, जितने उपन्यासकार हैं उनका क्रम। राम रहीम 36, पुरुष और नारी 1939, संस्कार 1942, चुंबन और चांटा 1956। इंपॉर्टेंट है। गोविंद वल्लभ पंत के हैं उपन्यास सूर्यास्त 22, एक सूत्र 46, प्रतिमा 34, मदारी 35। भगवती चरण वाजपेयी के उपन्यासों को देखेंगे। प्रेम पथ 1926, मीठी चुटकी 28, अनाथ पत्नी 28, मुस्कान 29, त्यागमयी 1932, प्रेम निर्वाह 34, पतिता की साधना 36, चलते चलते 51, टूटते बंधन 63, विजयश्री 66, आज और अभी 71। ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं अप्सरा 31, अलका 33, निरुपमा 36, प्रभावती 36, काले कारनामे और पूर्ण है 1950, चोटी की पकड़ 46, कुल्ली भाट 39, बिल्ले सुर बकरिया 1942, इंद्रलेखा अपूर्ण है। ठीक। इसके बाद आएंगे गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, विलायती उल्लू 1929, स्वामी चौकठानंद 36, गंगा जमुनी 27। प्रेमचंदोत्तर युगीन अब उपन्यास है 1936 से वर्तमान काल तक के उपन्यासों को देखेंगे, जिसमें हम विवेचन इसका डॉक्टर नगेंद्र और मधुरेश ने निम्नलिखित रूप में किया। सबसे पहले हमारा इसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का देखेंगे हम, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिसमें मुख्य रूप से जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज आते हैं। तो जैनेन्द्र की रचनाओं को हम देखेंगे। सबसे पहले उपन्यासों को, तो परख 29, सुनीता 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 52, विवर्त 53, व्यतीत 53, जयवर्धन 56, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68, अनाम स्वामी 74 और दशार्क 85। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रम में लगाने को पूछता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगले हमारे उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी। इनका है घृणामयी, प्रथम नाम इसका था लज्जा 1929, सन्यासी 40, पर्दे की रानी 42, प्रेत और छाया 44, निर्वासित 46, मुक्तिपथ 48, सुबह के फूले 51, जिप्सी 52, जहाज का पंछी 54, ऋतु चक्र 69, भूत का भविष्य 73, कवि की प्रेयसी 76। अगला है अज्ञे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अज्ञे का समय देख लीजिएगा। अज्ञे का 1911 से 1987,
शेखर एक जीवनी, पहला भाग 1940, दूसरा भाग 1944। नदी के द्वीप 51 और अपने अपने अजनबी 1961। अगले हैं डॉक्टर देवराज, इनके उपन्यास हैं पथ की खोज 51, बाहर भीतर 54, रोड़े और पत्थर 58, अजय की डायरी 60, मैं वे और आप 69, दोहरी आग की लपट 73, दूसरा सूत्र 78। ठीक, अब हम देखेंगे प्रमुख यथार्थ सामाजिक और यथार्थवादी उपन्यासकार और उपन्यास, जिसमें आते हैं हमारे विष्णु प्रभाकर। इनका है ढलती रात 1951, निशिकांत 55, तट के बंधन 55, स्वप्नमयी 56, दर्पण का व्यक्ति 68, कोई तो 80, अर्धनारीश्वर 92, इंपॉर्टेंट है, संकल्प 93, स्वप्न 2014, संस्कार 2014। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद यह दोनों प्रकाशित हुआ था। उदय शंकर भट्ट आएंगे, इनका है नए मोड़ 1954, सागर लहरें और मनुष्य 56, लोक परलोक 1958, शेष अशेष 1960, 2 अध्याय 1963। उपेंद्र नाथ अश्क का है सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 47, बड़ी बड़ी आंखें 55, गर्म राख 1957, पत्थर अलपत्थर 57, शहर में घूमता आईना 63, एक रात का नाटक 68, एक नन्ही कंदील 69, बांधो ना नाव इस ठाव 1974, निमिषा 74, पलटती धारा 97। अमृतलाल नागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके उपन्यासों को देखेंगे महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 55, बूंद और समुद्र 56, शतरंज के मोहरे 59, सुहाग के निपुर 60, अमृत और विष 66, सात घूंघट वाला मुखड़ा 68, एकदा नैमिषारण्य 72, मानस का हंस 72, नाचो बहुत गोपाल 78, खंजन नयन 81, बिखरे तिनके 82, अग्निगर्भा 83, करवट 85 और पीढ़ियाँ 90। भीष्म साहनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके उपन्यासों को देखेंगे झरोखा 67, कड़ियाँ 70, तमस 73, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 93, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 और जय हिंद की सेना 2010। यह इनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। भीष्म साहनी का निधन 2003 में हो गया था। अगले हैं अमरकांत, इनका इम्पोर्टेंट उपन्यास है सूखा पत्ता 1959, ग्राम सेविका 1962, आकाश पक्षी 67, काले उजे दिन 69, बीच की दीवार 81, सुखजीवी 82, सुन्नर पांडे की पतोह खुदीराम इन्हीं हथियारों से 2003। आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्तिवादी उपन्यासकारों को, जिसमें आते हैं भगवती चरण वर्मा, जिनका समय है 1903 से 1981। इनके उपन्यास हैं पतन 1928, चित्रलेखा 34, 3 वर्ष 36, टेढ़े मेढ़े रास्ते 46, आखिरी दांव 50, अपने खिलौने 57, भूले बिसरे चित 59, वह फिर नहीं आई 60, सामर्थ्य और सीमा 62, थके पांव 63, रेखा 64, सीधी सच्ची बातें 68, सबही नाचत राम गोसाई 70, प्रश्न और मरीचिका 73, युवराज चुंडा 78, धुप्पल 81, चाणक्य 82। लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं 1927 से 1987, इनका समय है। धरती की आंखें 51, बया का घोंसला सांप 53, काले फूल का पौधा 55, रूपा जीवा 59, बड़ी चंपा छोटी चंपा 61, मन वृंदावन 66, प्रेम अपवित्र नदी 72, बड़के भैया 73, हरा समंदर गोपीचंदर 74, बसंत की प्रतीक्षा 75, देवीना 76, पुरुषोत्तम 83, गली अनारकली 85, कर्नाट पैलेस 86। ठीक, आगे देखेंगे कुछ ऐतिहासिक उपन्यासकारों को अब हम, जिसमें आते हैं हमारे वृंदावन लाल वर्मा, लगन 1928, गढ़ कुठार 1929, कुंडली चक्र 29, प्रेम की भेंट 31, विराटा की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 46, कचनार 48, मृगनैनी 50, अमरबेल 52, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधवजी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 61, महारानी दुर्गावती 64, कीचड़ और कमल 64, सोती आग 66, देवगढ़ की कन्या देवगढ़ की मुस्कान 1973। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनका है बाण भट्ट की आत्मकथा 46, चारुचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 73, अनाम दास का पोथा 76। सनैया लाल ओझा हैं, जिनका है संपर्क और समर्पण 1950, मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत
67, सर्वनाम 76, संभावामी 83, कसौटी 2000। शिव प्रकाश सिंह रुद्र काशिकेय का है बहती गंगा, इंपॉर्टेंट है 1952, और सचितार्थ। राजीव सक्सेना का है पाणिपुत्रो सोमा 1972 और रामायणी 2000। वीरेंद्र कुमार जैन का है अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर 4 खंडों में। आनंद प्रकाश जैन का है तीसरा नेत्र 57, कठपुतली के धागे 59, कुणाल की आंखें 67, 8वीं भंवर 69, तांबे के पैसे 72। शरद पागरे का है गुलाम बेगम 1984, गंधर्व सेन 87 और बेगम जैनवादी 1996। राम कुमार भ्रमर का है फौलाद का आदमी 1969, कांच का घर 1971। जयशंकर त्रिवेदी का है महावीर कालिदास की आत्मकथा 1987। बच्चन सिंह का है सूतो व सूत पुत्रो व 98 और पांचाली 2001। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख प्रगतिवादी उपन्यासकारों को और उनके उपन्यासों को। ठीक, तो जिसमें हमारे पहले हैं राहुल सांकृत्यायन, जिनका समय है 1893 ईस्वी से 1963 ईस्वी। जीने के लिए 1940, सिंह सेनापति 1942, जय योधे 44, मधुर स्वप्न 50, विस्मित यात्री 55, दिवोदास 52। ठीक, अब हम देखेंगे रांगे राघव के उपन्यास को। इनका समय है 1923 से 1962। इनके 3 प्रकार के उपन्यास हैं, जीवनी परक, शहरी जीवन के यथार्थ के उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। जिसमें जीवनी परक उपन्यासों को देखें, देवकी का बेटा 54, यशोधरा जीत गई 54, लोही का ताना 54, रत्ना की बात 54, 1954। ठीक, भारत का सपूत 1954, लखिमा की आंखें 1957, जब आएगी काली घटा 58, धूनी का धुआं 59। इसमें शहरी जीवन के यथार्थ की उपन्यास हैं हुजूर 51, सीधा साधा रास्ता 51, कब तक पुकारूं 57, राई और पर्वत 58, छोटी सी बात 59, पथ का पाप 59, धरती मेरा घर 60, आखिरी आवाज 62। ऐतिहासिक है मुर्दों का टीला 48, प्रतिदान 50, जीवर 51, अंधेरे के जुगनू 53, पक्षी और आकाश 57, राह न रुकी 1958। अगले हैं यशपाल, समय है 1903 से 1976, दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 43, दिव्या 45, पार्टी कामरेड 46, मनुष्य के रूप 49, अमिता 56, झूठा सच 2 भाग 1958 और 1960, 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974। अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल, चढ़ती धूप 1945, उल्का 1947, नई इमारत 1947, मरुप्रदीप 1951। भैरव प्रसाद गुप्त का है शोले 1946, मसाल 48, गंगा मैया 52, जंजीरें और नया आदमी 55, सती मैया का चौरा 59, धरती 62, आशा 63, कालिंदी 63, रंभा 64, नौजवान 72, काशी बाबू 87, भाग्य देवता 92, छोटी सी शुरुआत 97। अमृत राय का है बीज 1952, नागफनी का देश 53, हाथी के दांत 56, जंगल 1969, सुख दुख 1969, भटियाली 1969 और धुआं। मार्कंडेय का है सेमल का फूल 1959 और अग्निबीज 1961, इंपॉर्टेंट है। जगदीश चंद्र का है यादों का पहाड़ 1966, धरती धरना अपना 1972, आधा पुल 73, कभी न छोड़े खेत 76, मुट्ठी भर कांकर 76, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 85, ननक कुंड में वास 94, लाट की वापसी 2000 और जमीन अपनी तो थी 2001। विश्वंभर नाथ उपाध्याय का है रीछ 1967, पक्षधर 71, जाक मछंदर गोरा खाया 83, दूसरा भूतनाथ 85, जोगी मज्जा 89, विक्षुब्ध 91, कठपुतली 92, विश्वबाहु परशुराम 97, प्रतिशोध 98। हृदय के उपन्यासों को देखें तो गांठ 1970, हत्या 1971, एक कहानी अंतहीन 1972, सफ़ेद घोड़ा काला सवार 76, साण 81, पुनर्जन्म 85, दंडनायक 1990, पगली घंटी 1995, किस्सा हवेली 2004। आगे देखेंगे बदी उज्जमा को, एक चूहे की मौत 1971, छाकों की वापसी 75, अपुरुष 76, छठा तंत्र 77, सभा पर्व
1994। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है कटा हुआ आसमान 71, मुर्दा घर 74, आकार 97। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं समर शेष है 80, झीनी 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 बीनी चदरिया 86, जहरवाद 87, दंत कथा 90, मुखड़ा क्या देखें 96, अपवित्र आख्यान 2008, रावी लिखता है 2010। प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार एवं उपन्यास हैं जिसमें पहले आते हैं नागार्जुन 1911 से 1998, रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 53, बाबा बटेश्वर नाथ 54, वरुण के बेटे 57, दुखमोचन 57, कुंभीपाक 80, हीरक जयंती 80 कुंभीपाक 60 दुखमोचन 57, कुंभीपाक 1960, हीरक जयंती 1961, उग्रतारा 1963, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, पारो 75, गरीबदास 79। फणीश्वरनाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल 64, परती परिकथा 57 मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 64, जुलूस 65, कितने चौराहे 66, कलंक मुक्ति 72, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय अपूर्ण है। ठीक। देवेंद्र सत्यार्थी हैं रथ के पहिए 52, कठपुतली 54, ब्रह्मपुत्र 56, दूधगाछ 58, कथा कहो उर्वशी 61, तेरी कसम सतलुज 1988। बलभद्र ठाकुर का है मुक्तावली 1959, नेपाल की वो बेटी 1959, देवताओं के देश में 1960, घने और बने 61, लहरों की छाती पर 1962। शैलेश मटियानी के प्रमुख उपन्यासों को देखेंगे बोरीवली से बोरी बंदर 1959, कबूतर खाना 59, हवलदार 60, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 60, चिट्ठीर सेन 61, तिरिया भली या काठा की 61, चौथी मुट्ठी 61, बारूद और बलूची 62, मुख सरोवर के हंस 62, एक मुठ सरसों 62, कोई अजनबी नहीं 66, दो बूंद जल 66, दो दुखों का एक सुख 66, भागे हुए लोग 66, पुनर्जन्म के बाद 70, जल तरंग 73, बर्फ गिर चुकने के बाद 75, उगते सूरज की किरण 76, छोटे छोटे पक्षी 77, रामकली 78, सर्पगंधा 79, आकाश कितना अनंत है 79, उत्तरकांड 80, डेरे वाले 80, सवित्री 80, गोपुली गफूरन 81, 52 नदियों का संगम 1981, अर्धकुंभ की यात्रा 1983, मुठभेड़ 83, नागवल्लरी 85, माया सरोवर 87, चंद्र औरतों का शहर 1992। ये आप याद रखिएगा, पूछ लेता है शैलेश मटियानी का उपन्यास। राजेंद्र अवस्थी त्रिसित का है सूरज किरण की छाँव 1959, जंगल के फूल 60, उतरते ज्वार की सीपियाँ 68, जाने कितनी आंखें 69, बहता हुआ पानी 71, बीमार शहर 73, अकेली आवाज़ 76, मछली बाजार 77, एक रजनीगंधा चोरी 1985। ठीक। आगे है रामदरस मिश्र जिनका है उपन्यास पानी के प्राचीर 61, पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969, बीच का समय 70, सूखता हुआ तालाब 72, अपने लोग 76, रात का सफ़र 76, आकाश की छत 79, बिना दरवाजे का मकान 84, दूसरा घर 86, थकी हुई सुबह 93, 20 बरस 96, परिवार 2006। हिमांशु श्रीवास्तव के देखेंगे लोहे के पंख 57, फिर नदी फिर बह चली 61, कुहासे में जलती धूप 32 1976, रिहर्सल 78, अपनी अपनी कंदील 79, पिछली रात का अंधेरा 80, भित्त चित्र की मयूरी 1980, ना खुदा ना सनम 1980। गुलशेर खां सानी का है कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज़ 64, काला जल 65, साल वनों के द्वीप 67, नदी और सीपियाँ 70, एक लड़की की डायरी 73, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ियाँ 83। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 70, दिल एक सादा कागज 73, सींट 75 1977 में प्रकाशित हुआ, कटरा भी आरजू 78, असंतोष के दिन 85। ठीक।
आगे देखेंगे हिमांशु जोशी हैं। हिमांशु जोशी का प्रमुख उपन्यास है अरण्य 65, महासमर 71, छाया मत छूना मन 74, कगार की आग 75, समय साक्षी है 76, तुम्हारे लिए 78, सूरज 80। विवेकी राय के हैं बबूल 64, पुरुष पुराण 75, लोक ऋण 77, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी है 83, समर शेष है 88, मंगल भवन 94, नमामि ग्रामम 97, अमंगलहारी 2000, देहरी के पार 2003। भगवान दास मोरवाल का है काला पहाड़ 99, बाबुल तेरे देश में 2004, रेत 2008, नरक मसीहा 2014, हलाला 2016, संकुतिका 2020। केशव प्रसाद मिश्र का है कोहबर की शर्त 1965, इम्पोर्टेंट है। देहरी के आर पार, महुआ और सांप। मायानंद मिश्र का है माटी के लोग, सोने की नैया, मंत्रपुत्र और पुरोहित। मधुकर गंगाधर का है मोतियों वाले हाथ 63, फिर से कहो 64, सुबह होने तक 69। रामदेव शुक्ल का है ग्राम देवता 82, विकल्प 86। अब हम देखेंगे स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास, आज़ादी के बाद जो उपन्यास हुए। ठीक है, सबसे पहले आएंगे धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता 1949, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, राजेंद्र यादव उखड़े हुए लोग 1956, कुल्टा 57, मंत्रविद्ध 67, शाह और मात 59। इसके अलावा 1 इंच मुस्कान 63, अनदेखे अनजाने पुल 1963। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कमलेश्वर का है एक सड़क 57 गलियां 1957, डाक बंगला 59, लौटे हुए मुसाफिर 61, समुद्र में खोया आदमी 67, काली आंधी 74, आगामी अतीत 76, तीसरा आदमी 76, वही बात 80, सुबह दोपहर शाम 82, रेगिस्तान 88, कितने पाकिस्तान 2000। मोहन राकेश कहा है अंधेरे बंद कमरे 1961, ना आने वाला कल 1968, अंतराल 1972, कांपता हुआ दरिया अपूर्ण है। निर्मल वर्मा का है वे दिन 1964, लाल टीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989, अंतिम अरण्य 2000। सरेश्वर दयाल सक्सेना का है सोया हुआ जल 1954, पागल कुत्तों का मसीहा 1977, सूने चौखट 1981। नरेश मेहता का है डूबते मस्तूल 1954, यह पथ बंधु था 1962, धूमकेतु एक श्रुति 62, दो एकांत 64, नदी यशस्वी है 67, प्रथम फाल्गुन 68, उत्तर कथा प्रथम भाग प्रकाशित हुआ 1979 में और दूसरा 82 में। गिरधर गोपाल का है चांदनी के खंडहर 1954, कंदील और कुहासे 1969। प्रभाकर माचवे का है परंतु 1940, एक तारा 52, सांचा 56, दोभा 57, जौ 64, किशोर 1969, 30, 40, 50, 73, अनदेखी दर्द के पैबंद 74, ध्रुत 76, किस लिए 75, आँख मेरी बाकी उनका 83, लापता 84। कृष्ण बलदेव वैद्य का है उसका बचपन 57, बिमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ 74, दूसरा न कोई 78, दर्द ला दवा 80, गुजरा हुआ जमाना 80, काला कोलाज 1989, नर नारी 96, माया लोक 1999, एक नौकरानी की डायरी 2000। श्रीलाल शुक्ल का है सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 62, राग दरबारी 68, सीमाएं टूटती हैं 73, आदमी का जहर 74, मकान 76, पहला पड़ाव 87, विश्रामपुर का संत 1998। लक्ष्मीकांत वर्मा का है खाली कुर्सी की आत्मा 1958, कटी हुई जिंदगी या कटा हुआ कागज 65, कोयला और आकृतियाँ 70, सफ़ेद चेहरा 71, टेराकोटा 71, तीसरा प्रसंग 72, मुंशी राय ज़्यादा। राजकमल चौधरी का है नदी बहती थी 62, शहर था शहर नहीं था 66, मछली मरी हुई 66, देह गाथा 66, ताश के पत्तों का शहर 20, रानियों के 22 कोप। अगला है 72, अग्नि स्नान 78। आगे देखेंगे दुष्यंत कुमार का है छोटे छोटे सवाल 1964, आंगन में एक वृक्ष 1969, मुक्तिबोध का है विपात्र 1970, महेंद्र भल्ला का है एक पति के नोट्स 1967, दूसरी ओर 67, उड़ने के पेस्तर 87, दो देश और तीसरी उदासी 1997।
गंगा प्रसाद विमल का है अपने से अलग 1969, कहीं कुछ और 71, मरीचिका 73, मृगांक 1978। गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं लोग 1966, चिड़ियाघर 68, यात्राएं 71, जुगलबंदी 73, 2 74, इंद्र सुने 78, दावेदार 79, यथा प्रस्तावित 82, तीसरी सत्ता 82, परिशिष्ट 84, असलाह 87, अर्धध्वंस 90, ढाई घर 91, यातना घर 97, पहला गिरमिटिया 1999, एक आग का दरिया है 2007, स्वर्णमृग 2002 और बा 2016। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं अलग अलग बैतरणी 1967, गली आगे मूर्ति है 74, नीला चांद 1988, सैलूस 1989, मंजू सीमा 1990, कुहरे में युद्ध 1952, दिल्ली दूर है 1993 और वैश्वानर 1996। गोविंद मिश्र का है अपना चेहरा 1970, उतरती धूप 71, लाल पीली जमीन 1976, हुजूर दरबार 81, रोशनी तुम्हारी आंखों में तुम्हारी रोशनी में 85, धीर समीरे 88, 5 आंगनों वाला घर 95, फूल इमारतें और बंदर 2000, कोहरे में कैद रंग 2004, धूल पौधों पर 2008, अरण्य तंत्र 2013। अभिमन्यु अनंत का है नदी बहती रही 1970, आंदोलन 71, एक बीघा प्यार 1972, जम गया सूरज 73, तपती दोपहरी 77, लाल पसीना 77, कुहासे का दायरा 1978, सेफाली 1979, हड़ताल कब होगी अपनी ही तलाश 82, अपनी अपनी सीमा 83, गांधी जी बोले थे 84, लहरों की बेटी 95, एक उम्मीद और। काशीनाथ सिंह का है काशी का 80, 2002, अपना मोर्चा 1972, रेहन पर रघु 2008, महुआ चरित्र 2012, उपसंहार 2013। अगला है नरेंद्र कोहली का आतंक 1972, साथ सहा गया दुख 1974, अभ्युदय 2 खंड है 1989 में प्रकाशित हुआ, महासमर 8 भाग है, अभिज्ञान 1981, तोड़ो कारा तोड़ो 2 भाग 1952, 1992 और 1993 में प्रकाशित हुआ, धर्म 1993, अंतराल 1995, प्रच्छन्न 1997, प्रत्यक्ष 1998, निर्बंध 2000। ठीक। कामता प्रसाद का है सुबह होने तक, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की 75, एक और हिंदुस्तानी 77, तुम्हारे नाम 1979, काल कथा 98, पिघलती बर्फ 2006। रविंद्र वर्मा का है किस्सा तोता उर्फ सिर्फ तोता 1977, गाथा शेख चिल्ली 81, माँ और अश्वत्थामा 84, जवाहर नगर 95, 99 प्रकाशित हुआ 98 में, पत्थर ऊपर पानी 2000, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा 2004, 10 बरस का भंवर 2008। अगला है रमेश चंद्र शाह का गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वा पर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, असबाब ए वीरानी 2012, कथा सनातन 2012। वीरेंद्र कुमार शुक्ल का है नौकर की कमीज 1979, खिलेगा तो देखेंगे 96, खिड़की में दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ 2011। आगे है मनोहर श्याम जोशी का कुरकुरु स्वाहा 1980, कसब 1982, हरक्यूलिस की हैरानी 1994 इंपॉर्टेंट है, हमजाद 96, टा प्रोफेसर 2001, क्याप 2001, कौन हूँ मैं और 2006, उत्तराधिकारी 2015। सुरेंद्र वर्मा का है अंधेरे से परे 1980, मुझे चांद चाहिए 93, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। संजीव का है किशनगढ़ की अहेरी 1981, सर्कस 84, सावधान नीचे आग है 1986, धार 1990, पांव तले की धूप 1995, जंगल जहां शुरू होता है 2000, सूत्रधार 2003, आकाश चंपा 2008, फांस 2015। भगवान सिंह का है महाभिषक 1973, अपने अपने राम 1992, उन्माद 1999, सुब्रा 2000। मणि मधुकर का है सफ़ेद मेमने 1971, पत्रों की बिरादरी 1979, पिंजरे में पन्ना 1961। विभूति नारायण राय का है घर 1982, शहर में कर्फ्यू 1986, किस्सा लोकतंत्र 83, तबादला 2001, प्रेत की भूत कथा 2009।
मंजूर एहतसे शाम का है कुछ दिन और 1976, सूखा बरगद 86, दास्ताने लापता 1995, बसारत मंजिल 2004, मदरसा पहाड़ ढलते। मिथिलेश्वर के उपन्यास हैं झुनिया 1980, युद्ध स्थल 81, प्रेम न बाड़ी उपजे 1995, यह अंत नहीं 2000, सुरंग में सुबह 2003, माटी कहे कुम्हार से 2006, पानी बीच मीन। वीरेंद्र जैन का है सुरेखा पर 1978, अनातीत 83, प्रतीक एक जीवनी 1983, शब्दवध 1983, सबसे बड़ा सिपहिया 1988, डूब 1991, पार 94, पंचनामा 1996। जोगिंदर सिंह कंबल फिजी का है सवेरा 1976, धरती मेरी माता 1978, करवट 1979। रामदेव धुंधर का है मॉरिशस के हैं छोटी मछली बड़ी मछली 1983, पूछो इस माटी से 1983। पंकज विष्ट का है लेकिन दरवाजा 82, उस चिड़िया का नाम 89, पंख वाली नाव 2009। विजय का है साकेत के यूकलिप्टस 1991, सीमेंट नगर 95, लौटेगा अभिमन्यु 97, नीड़ का तिमिर 2008, नंबरदार न खुदा। प्रियमबद का है वे वहाँ कैद हैं 94, परछाई नाच 2000। असगर वजाहत का है सात आसमान 1996, कैसी आग लगाई 2004, पहाड़ दो पहाड़ 2010, बरखा रचाई 2009, मन माटी 2010, धरा अकुराई 2014, रात में जागने वाले। राजकृष्ण मिश्र का है दारुल सफ़ा 1981, काउंसिल हाउस सचिवालय 84, मुकुंतो मनुष्य 1994, मंत्रिमंडल 96। शिवमूर्ति का उपन्यास है त्रिशूल 97, तर्पण 2002, आखिरी छलांग 2008। ज्ञान चतुर्वेदी का है नरक यात्रा 94, बारामासी 99, मरीचिका 2008। प्रदीप सौरभ का है मुन्नी मोबाइल 2009, तीसरी ताली 2011, देश भीतर देश 2012 और शिव तितली 2015। कुछ अन्य उपन्यासकार और उपन्यासकारों को देखेंगे। रमेश बच्ची का है 18 सूरज के पौधे 1965। श्रीकांत वर्मा का है दूसरी बार 1968, गिरीश अस्थाना धूप गाछाही रंग 1970, गोपाल उपाध्याय का एक टुकड़ा इतिहास 1975, विपिन कुमार अग्रवाल का बीती आप 1978, रविंद्र कालिया का खुदा सही सलामत है 2 भाग है 1982 और 1984, 17 रांडे रोग और ABCD, ठीक है। दूधनाथ सिंह का है नमो अंधकारा 1998, निष्कासन 2001, आखिरी कलाम 2003। स्वयं प्रकाश का है बीच के विनय 1994, प्रयाग शुक्ल का है गठरी 1986, यावेंद्र शर्मा चंद्र का है 1000 घोड़ों का सवार। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ है इसलिए दिखा दे रहे हैं। रमेश उपाध्याय का हरे फूल की खुशबू, प्रताप सहगल अनहद नाद 1999, धीरेन्द्र अस्थाना हलाहल गुजर क्यों नहीं जाता नदी के बाहर, जगदीश चतुर्वेदी का है कनाट पैलेस 2000, कृष्णचंद्र का है एक गधे की आत्मकथा, एकांत श्रीवास्तव का है पानी भीतर फूल 2003, अशोक भौमिक का है सिप्रा एक नदी का नाम है, रणेंद्र का है ग्लोबल गांव के देवता 2010 और गायब होता देश 2014। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख महिला उपन्यासकारों को। ठीक, हमारी प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं सबसे पहले उषा प्रियमबदा, 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 84, अंतर्वसी 2000, भय कबीर उदास 2007, अल्प विराम 2019। ठीक है, चंद्र किरण सोनेक्सा का है चंदन चांदनी और वंचिता 1972 और 1962, कृष्णा सोबती का है मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे में 72, जिंदगी नामा 79, दिलो दानिश 93, समय सरगम 2000, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017, शशि प्रभा शास्त्री का है अमलतास 68, नावें 74, सीढ़ियाँ 76, परछाई के पीछे 79, क्योंकि 80, कर्करेखा 83, परसों के बाद 1985, ये छोटे महायुद्ध 88, उम्र एक गलियारे की 89, सागर पार का संसार 89, मीनारें 92, खामोश होते सवाल 93, हर दिन इतिहास 95, मेहरुन्निसा परवेज का है आँखों की दहलीज 1969, उसका घर 1972, कोरजा 71, अकेला पलास 1981, सम्रांगण 2002, संग 2005, मन्नू भंडारी का है
आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 2003। शिवानी का है 14 फेरे 1965, कृष्णकली 68, भैरवी 69, विस्कन्या 70, करिए छिमा 71, शमशान चंपा 72, रति विलाप 72, माणिक 77, रथ्या 77, विवर्त 84 और अतिथि। ममता कालिया का है बेघर 71, नरक दर नरक 75, प्रेम कहानी 80, लड़कियां 87, एक पत्नी के नोट 97, दुखम सुखम 2009। दिनेश नंदिनी डालमिया का है मुझे माफ़ करना 74, आहों की बैसाखियाँ 78, कंदील के धुआं 80, आँख मिचौली 91, मरजीवा 96, फूलों का दर्द 86, यह भी झूठ है 93। मृदुला गर्ग का है उसके हिस्से की धूप 1995, उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 76, चित्त कोबरा 1979, अनित्य 80, मैं और मैं 84, कठगुलाब 96, मिलजुल मन 2009। मंजुल भगत का है अनारो 77, बेगाने घर में 78, खातूल 83, तिरछी बौछार 1984, गंजी 1995। कांता भारती का है रेत की मछली 1975। मृणाल पांडे का है विरुद्ध 1977, पटरंगपुर पुराण 1983, रास्तों पर भटकते हुए 2000, हमका दियो प्रदेश। सूर्यबाला का है सुबह के इंतजार तक 1980, मेरे संधि पत्र। इसके अलावा अग्निपंछी 1984, यामिनी कथा 91, जूझ 1992। चंद्रकांता का है अर्थांतर 1981, अंतिम साच 1981, बाकी सब खैरियत है 1983। एलान गली जिंदा है 84, यहाँ बितस्ता बहती है 92, अपने अपने कोड़ार्क 95, कथा सरिसन 2001। राजीव सेठ का है तत्सम 1983 और निष्कवच 1995। निरुपमा सेवती का है पतझड़ की आवाज़ें 1976, बटता हुआ आदमी 77, मेरा नरक अपना है 1977, दहकन के पार 82। इसके अलावा नासिरा शर्मा का है 7 नदियाँ एक समंदर 1984, सालमनी 87, ठीकरे की मंगनी 89, जिंदा मुहावरे 93, अक्षय वट 2003, कुइयाँ जान 2005, जीरो रोड 2008, अजनबी जजीरा 2012, बहिस्ते जहरा और पारिजात। इसके अलावा प्रभा केतान का है आओ पेपे घर चलें 1990, तालाबंदी 91, छिन्न मस्त्रा 93, अपने अपने चेहरे 94, पीली आंधी 1996। मैत्री पुष्पा का है स्मृति दास 1990, बेतवा बहती रहो 93, इदन्नम 94, चाक 97, झूला नट 99, अलमा कबूतरी 2000, कहे ईश्वरी फाग 2004, तिरियाहट 2005, गुलाम गुनाह बेगुनाह, अगन पाखी और विजन। चित्रा मिदगल का है एक जमीन अपनी 1990, आवा 2000, गिलीगडू 2002, पोस्ट बॉक्स नंबर 2003, नाला सुपारा। इसका समय है 2016 में प्रकाशित हुआ। क्षितिज शर्मा का है उकाव 1992, गीतांजलि श्री का है माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोहित 2001, खाली जगह 2006। अलका सरावगी का है कलिकथा वाया बाईपास 1998, शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004, एक ब्रेक के बाद 2008, एक सच्ची झूठी गाथा और जानकी दास तेजपाल मेंशन। नीरजा माधव, इनके उपन्यास देख लीजिए आप। अभी ठहरो अंधी सदी, यमदीप, तेभ्या स्वधा, गेसे जंपा। मधु कांकरिया का है। जया जादवानी का देख लीजिए त्वत्मसी 2000, कुछ ना कुछ छूट जाता है 2005, मीठो पानी खारो पानी 2013। ये बाकी सारी देख लीजिए। 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका का है, अवान्तर कथा। ठीक है, तो ये कुछ महिला उपन्यासकार थी, इनमें भी कुछ और बची हुई हैं, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। इसको आप देख लीजिएगा। क्षमा कौल का देखिए दर्दपुर 2004 है। निक्की तवी पर रिहर्सल इनका है। ठीक है, सालबंज का मनीषा कुलश्रेष्ठ का है। ठीक है, रजनी गुप्ता का कुल जमा 20 2012। ठीक है, आगे देखेंगे दलित उपन्यासकारों को हम, जिसमें राम जी लाल सहायक का बंधन मुक्ति 1964, डीपी वरुण अमर ज्योति 1980, जय प्रकाश करदम का करुणा 1986, शमशान का रहस्य 91, छप्पर 94, डॉक्टर धर्मवीर का पहला खत 91। इसके अलावा SR नोट का है हिडिम्ब, ये भी इम्पोर्टेंट है। के नाथ का गांव का कुआं और पलायन,
माटी की सौगंध प्रेम कपाड़िया का, मोहनदास नेमिसराय का जख्म हमारे 2011, मुक्ति पर्व वीरांगना झलकारी बाई 2003, बाबा नायक महानायक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 2013, जगदीश चंद्र का है यादों के पहाड़ 1966, धरती धरना अपना 72, आधा पुल 73, लुंटा इसको हमने पीछे पढ़ा था, ये दलित उपन्यासकारों में भी आएंगे। उधर के लोग 2009 अजय नवारिया का है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया है आपको। इसमें आप देख लीजिए, शिकंजे का दर्द तुम्हें बदलना ही होगा, नीला आकाश सुशीला टाक भौरे का है, ठीक। यहाँ पे आप बाकी देख लीजिए, मिस रमिया कावेरी का है, शरण कुमार निम्बाले का हिंदू बहुजन और नरवानर है, डॉक्टर सुखबीर सिंह का है सिसकियाँ और पागल, रूप नारायण सोनकर का है सुवरदान, गुरुचरण सिंह राव का है मसालची, लक्ष्मण गायकवाड़ का है पत्थर कटवा, वकील पारधी, कैलाश चंद्र चौहान का है भंवर, विपिन बिहारी का हमलावर और विजय सौदाई का दलित। आगे बढ़ेंगे। यौन चेतना के उपन्यास हैं कुछ, जैसे चंद्र हसीनों के खतूत और उग्रजी का, राजकमल चौधरी का मछली मरी हुई, महेंद्र भल्ला का एक पत्ती के नोट्स, मणि मधुकर का सफ़ेद मेमने, कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे में और मृदुला गर्ग का चित्र कोबरा। सूचना क्रांति के कुछ उपन्यासकार हैं सूचना क्रांति से संबंधित, जैसे निर्मल वर्मा का रात का रिपोर्टर, पंकज विट्स का लेकिन दरवाज़ा, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, चित्रा मृदुगल का एक जमीन अपनी। उत्तर आधुनिकता से संबंधित कुछ उपन्यास हैं, जैसे मनोहर श्याम जोशी का हरक्यूलिस की हैरानी, हमजात और क्या, सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, कृष्ण बलदेव वैद्य का है बिमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ, विनोद कुमार शुक्ल का है दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेंगे। भूमंडलीकरण से संबंधित कुछ उपन्यास हैं, जैसे स्वयं प्रकाश का ईंधन 2004, काशीनाथ सिंह का रेहन पर रघु 2008 और काशी का 80 2002, अलका सरावर्गी का एक ब्रेक के बाद 2008, राजू शर्मा का विसर्जन 2009 और संजीव का रह गई दिशाएं इसी पर 2011। सांप्रदायिकता से संबंधित कुछ उपन्यास हैं, जैसे दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम 2003, गीतांजलि श्री का है हमारा शहर उस बरस, तेजिंदर का है काला पादरी 2002, भगवान सिंह का है उन्माद 1999, कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान 2000, ठीक। थर्ड जेंडर से संबंधित कुछ उपन्यास हैं, जैसे निर्मला मुरारिया का है गुलाम मंडी, महेंद्र भीष्म का है किन्नर कथा, प्रदीप सौरभ का है तीसरी ताली, नीरजा माधव का है यमदीप, चित्रा मुदगल का है पोस्ट ऑफिस नंबर 2003 नाला सोपारा और भगवंत अनमोल का है जिंदगी 50-50। वृद्धावस्था से संबंधित कुछ उपन्यास हैं, जैसे निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य, कृष्णा सोबती का समय सरगम, चित्रा मृदुगल का गिली गुड्डू, ममता कालिया का दौड़, पंकज बिष्ट का उस चिड़िया का नाम, हृदय का चार दरवेश और रविंद्र वर्मा का पत्थर ऊपर पानी। आदिवासी विमर्श से संबंधित भी कुछ उपन्यास हैं, जैसे हरिराम मीणा का धूणी तपे तीर और डांग, रणेंद्र का है ग्लोबल गांव के देवता, राकेश कुमार सिंह का है जो इतिहास में नहीं, पुन्नी सिंह का है सहाराना, श्री प्रकाश मिश्र का है जो बांस फूलते हैं। अब यहाँ पे कुछ उपन्यासकारों के पात्र दिए हैं, वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यासकारों के पात्र हमने दिखा दिए। इसमें आप देख लीजिए, देवरानी जेठानी की कहानी हमने शुरू में बता दिया था, परीक्षा गुरु का भी, चंद्रकांता का देख लीजिए वो भी हमने आपको बताया है, सेवा सदन का भी हमने आपको बता दिया था, प्रेमाश्रम का भी बता दिया था, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा का आप देख लीजिए, सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा, अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद, कमलनाथ, गबन का जालपा, रतन, जोहरा, रामनाथ, देवीदीन, कर्मभूमि का डॉक्टर शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुगदा, नैना मुन्नी, गोदान का आपने बताया ही था, ये देख लीजिए, होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, दाता दिन, माता दिन, नोखेलाल, झिंगुरी, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा। ग्रामीण हैं ओंकार, श्याम बिहारी तनखा, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहेब, अमरपाल सिंह, ये सब नगरीय हैं। देहाती दुनिया का पुरुष पात्र है राम टहल सिंह, मनबहाल सिंह, सोहबान और बुधिया, सुगिया, बतसिया, फुलगोनिया, ये सब स्त्री पात्र हैं। माँ का है ब्रजमोहन, सावित्री, घासीराम, सुलोचना, श्यामू, गोकुल, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे ऐसे देख लीजिए। मूल रूप से भिखारनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, बाणभट्ट की आत्मकथा का देख लीजिएगा, चारूचंद्र लेख का देख लीजिएगा, ठीक, पुनर्नवा,
अनामदास का पोथा कहा है ज्ञान राजा ज्ञान श्रुत, रैक ऋषि जबाला और ऋजुका, ठीक है। और पुनर्नवा के मृणाल हैं चंदा, मांदी, मजुला, वसंत सेना और पुरुष पात्र देख लीजिए। कंकाल जयशंकर प्रसाद के हैं कुछ, उसको देख लीजिए यहाँ पे, और ये आप खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पात्रों को आप देख लीजिएगा। झूठा सच का देख लीजिएगा, दिव्या का देख लीजिएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते का देख लीजिए, सुनीता का, त्यागपत्र का, कल्याणी का, परख का, सभई नचावत राम गोसाई, ठीक है। ये शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, तट के बंधन, ठीक है। मैला आंचल। आगे हम देखेंगे यहाँ पे सुहाग के नुपुर, ये सारा मानस का हंस, सारा पात्र आप देख लीजिएगा, निर्गुणिया, मोहना। तो ये था हमारा उपन्यासों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। ये सारे पात्र हैं। यहाँ पे आप सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, राग दरबारी, ठीक है। ये सारे आप इसको वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, ठीक। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर के। तब तक आपका यह रिवीजन वीडियो था और इसे आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। मिलती हैं एक नई वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।